अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और पाकिस्तान में जो हैं वो इलेक्शंस हो गए हैं, और इसका तो नतीजा जो है वो तो मुसलमानों को अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके इख्तियार में नहीं है कि जो आप चाह रहे हो या जो आपके लिए बेहतर है वो लोग इक़्तिदार पे आ जाएँ, बस दुआ कर सकते हैं। तो हमने भी ये अपना फ़रीज़ा पूरा किया वोट दे के कि अल्लाह मियाँ हमारे भी जो हुक्मरान हमारे ऊपर आएँ वो हमारे हक़ में बेहतर हों। और इसके बाद ये कि आज छुट्टी का दिन था, यानी वैसे जेंट्स की छुट्टियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, संडे का दिन घर के कामों में निकल जाता है। तो आज की जो छुट्टी थी वो हमने सोचा उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और हम अपने एक रिश्तेदार थे उनके घर मिलने जाना था। तो जब हम निकले हैं तो रास्तों से गुज़रते हुए मैं ये सोच रही थी कि जब हम लोग इतना परेशान और ये सबको बताते रहते हैं अपनी परेशानी कि हमारे यहाँ रोडों का क्या हशर है, गैस की परेशानी, बिजली की, मगर जब हम थोड़ा अपने इलाकों से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कराची के किसी और हिस्से में रहते हैं, और कराची असल में कुछ और है। क्योंकि ये देखें, ये बात तो मैं अपने एक व्लॉग में बड़ी अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि जैसे कराची रोशनियों का शहर है ना, ऐसे ही कराची जो है वो फ्लैटों और पोर्शंस का भी शहर है। क्योंकि कुछ दिनों में तो ये जो गिनीज़ बुक वर्ल्ड की जो है उसमें आ जाएगा कि कराची में जितने फ्लैट्स और जितनी इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हाल में दुबई को टक्कर देंगी। मगर चलिए, बस जो रहे सुकून से रहें, ये तो हम अपनी ही राय और अपने तज़िये देते हैं। मगर जब हम ऐसी जगहों से गुज़र रहे होते हैं कराची की कि शारा फैसल पे, शारा कायदीन पे, तो हमें लगता है कि हम लोग किसी और कराची में रहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ की रोड इतने स्मूथ हैं, और यहाँ पे इतनी हरियाली है, दरख्त हैं, पौधे हैं जो ख़राब भी नहीं हो रहे हैं, यानी उनको मेंटेन रखा जा रहा है। तो फिर और अफ़सोस होता है कि भई ये सब चीज़ें हमें क्यों मैसर नहीं हैं, क्योंकि टैक्सेस भी दे रहे हैं हम लोग, और हर तरह की जो अपने लिए हम ये फैसिलिटीज़ हैं उन सब के भी पे कर रहे हैं। पानी है, बिजली, गैस है, और म्युनिसिपल वालों को है, सबका पे कर रहे हैं, मगर फिर भी हमें ऐसी जो अच्छा माहौल और अच्छी जगहें मैसर नहीं है। मगर फिर ये सब्र ही करते हैं, क्योंकि एक वक़्त ऐसा होता है कि आप सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है कि आप उस चीज़ को बेहतर कर सकें। तो आज का दिन ये था कि ये सफ़र है, और अपना दिल जो है हमारा दुःख रहता है देख-देख के। बस दुआ तो ये देते हैं कि अल्लाह मियाँ सबको सुकून से रखे, मगर ये होता है ना कि जब बहुत अच्छे इलाके और साफ़-सुथरा माहौल देखते हैं, तो ये दिल चाहता है कि हम भी या हमारे इलाकों पे भी इस तरह की काम किए जाएँ तरक्याती। तो ये है कि इंशाअल्लाह दुआ के साथ डाला है वोट कि जो भी हुक्मरान आएँ वो ऐसे आएँ कि जो लोग परेशानियों में हैं, मुश्किलात में, अल्लाह करे उनकी परेशानियाँ मुश्किलात हल हों, और हमारे गुनाह ना देखे अल्लाह, और हमारी साथ ये मसलहत है कि हमें अच्छा माहौल मिले, हमारी बच्चों को अच्छा माहौल मिले, तालीम अच्छी हो, लोगों को नौकरियाँ मिलें। तो आज की ये सारी दुआएँ जो हैं ये उन सब लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे लिए भी, कि जो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो है वो माहौल अच्छा हो जाए, और सब लोगों को हक़ और जायज़ बात कहने की इजाज़त मिल जाए। तो इसके साथ, इन दुआओं के साथ कि हमने अपना सफ़र रखा जारी। सफ़र हमारे इस लिहाज से भी और अच्छा रहा कि बड़ा डर था कि आज इलेक्शन है तो ऐसा ना हो कि बड़ी अफरा-तफरी हो रोडों पे, और मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत सन्नाटा-सा है। रोड काफ़ी सालों बाद मैंने शारे फैसल के रोड खाली देखे हैं, कि 1-2 इक्का-दुक्का गाड़ियाँ नज़र आई हैं बस। मगर ये था कि सुकून था, कोई घबराहट, कोई बेचैनी लोगों में नज़र नहीं आई है। जो लोग छुट्टी मिली थी लोगों को, सब लोग मेरे ख़्याल में छुट्टी अपनी जो है वो घरों में आराम करके कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे तक तो वैसे भी वोटिंग का टाइम था, अब साढ़े 5-6 ही बज जाते हैं पोलिंग स्टेशन बंद होने में। तो हमने इसलिए कि वोट डालते ही हम फ़ौरन निकल गए थे, कि ताकि हमें कोई ऐसा मामला भी ना मिले रश वाला, और अल्लाह का शुक्र है हमें मिला भी नहीं है। तो ये हरियाली और खुला माहौल जो है, और इस वक्त कराची का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा बाहर निकल के घर से। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मिलें या कोई आपसे मिले, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो आसपास का माहौल होता है वो भी आपको बहुत हद तक हल्का-फुल्का कर देता है। और आजकल जो कराची का मौसम है वो ऐसा ही है कि हम सब हल्के-फुल्के ही हो रहे हैं। बस थोड़ा बहुत जो वायरल है वो तो ज़ाहिर है, मौसम चेंज होता है तो वो सबको ही परेशान करता ही है। तो उसके साथ ये कि हम भी अब मंज़िल मक़सूद की तरफ पहुँचने वाले थे, तो इसलिए मैंने आपको रास्ते की सैर भी करवा दी, अपना थोड़ा बहुत जो आँसू हैं वो भी बहाए आप लोगों के सामने, कि हम लोगों को भी अल्लाह मियाँ ऐसी नेमतें और ऐसी अच्छी माहौल दे। बाकी ये कि इंशाअल्लाह
پھر جو ہوں گی نیکسٹ व्लॉग میں کسی اچھی بات کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گی۔ جو میں باہر نکل کے ایک اور چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم علاقوں کے اندر داخل ہوئے ہیں تو روڈوں پہ تو کافی سناٹا تھا، مگر علاقوں کے اندر یہ کہ جو شاپس وغیرہ بڑی تو دکانیں بند تھیں، جو کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتی ہیں وہ سب کھلی ہوئی تھی۔ تو کافی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں مجھے، جو سموسے پکوڑے والے ہوتے ہیں اور جو بیکرز ہیں ان سب کے آگے کافی رش نظر آیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے جب گھروں میں ہوتے ہیں مرد تو عورتوں کو تھوڑی بہت چھٹی ملنی چاہیے، تو وہ چھٹی مجھے لگ رہا ہے کہ ملی ہوئی تھی اور سب اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ تو ہم نے بھی یہ ہے کہ اپنا جن کے گھر پہنچے تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے ہمارے لیے لوازمات کا انتظام کیا ہوا تھا، تو ہم نے بھی خوب کھایا پیا اور ان کے گھر پہنچے ہیں تو بہت مزہ آیا۔ اور جو اس وقت کراچی منظر پیش کر رہا ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جتنے جھنڈے ہوتے ہیں اس طرح کے لگ رہا ہے کہ کوئی عرس اور کوئی میلہ ہے، اتنے جھنڈے اور اتنے پوسٹر ہیں۔ تو جو جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو اپنا سارا یہ والا ایفرٹس ہے وہ لگائیں کسی کی مدد میں، کسی غریب کی، تاکہ آپ لوگوں کی کوئی اچھی اپروچ بنے۔ وہ سب لوگ حکومت میں آ کے تو کام کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی بھی یہاں پہ انڈیویجول کام نہیں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ کہ بس آپ لوگ بھی بور ہو گئے ہوں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔